नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। मॉर्निंग स्पेशल में सबसे पहले बात भुवनेश्वर के निजी अस्पताल में लगी आग की करेंगे, जहां पर अपनों को पहुंचाया लोगों ने जिंदगी बचाने की आस में, लेकिन आग की लपटों ने मौत बनकर सभी जिंदगियां ले ली। 23 लोग मारे गए। इसमें आग की लपटों का ये मंजर बेहद खौफनाक था, दिल दहला देने वाला ये मंजर जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। ऐसे परिवारों के दर्द को समझिए। 23 परिवार इस वक्त बिलख रहे हैं, सदमे में। एक दूसरे के कंधों का सहारा ही अब इनका आखिरी सहारा है, क्योंकि भुवनेश्वर के SUM अस्पताल में लगी आग ने इनका सब कुछ छीन लिया। अब इनके दामन में ये अपने आंसू और दिल में है कभी न भरने वाला जख्म। सोमवार की रात भुवनेश्वर के SUM हॉस्पिटल में लगी आग से इन जैसे ही दर्जनों परिवारों की जिंदगी झुलस गई। इस नामी और निजी अस्पताल में अपने अपने मरीजों को ये लोग इस उम्मीद में लाए थे कि जिंदगी बच जाएगी, लेकिन जहां जिंदगी बचाने आए थे उस अस्पताल में लापरवाही की आग मौत बनकर आ गई। तब हमने सोचा ठीक है, हमने इतना पैसा खर्च करके लाया, कुछ सार्थक हुआ, लेकिन 7 बजे तक पता चला कि चल गया है। हम 7 बजे मेरा भाई था, छोटा भाई, वो टेलीफोन करके बताया कि आग लग गया है। तो मैं भुवनेश्वर के रहने वाले सुंदर नायक कुछ वक्त पहले ही अपनी काकी से मिलकर लौटे थे। इशारों में ही उनकी काकी से जो बात हुई उससे उम्मीद जगी थी कि जल्द ही वो अस्पताल से घर आ जाएंगी और दिवाली की खुशियां सब मिलकर मनाएंगे। लेकिन इस एहसास के चंद घंटे बाद ही अस्पताल में लग गई आग, जिसमें खाक हो गई सुंदर नायक जैसे न जाने कितने लोगों की खुशियां। अस्पताल के ICU में मौत के शोलों से फरीदा बेगम का दामन भी झुलस गया। फरीदा के चाचा भुवनेश्वर के SUM अस्पताल में भर्ती थे। इन्हें सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का है कि काश चाचा का बेटा 2 मिनट और अस्पताल में ठहर जाता तो शायद उनकी जान बचा लेता, उन्हें आग की लपटों से बाहर निकाल लाता। वो सोम हॉस्पिटल में एडमिट थे। जस्ट 2 मिनट हुआ उनको छोड़ के उनके बेटा नीचे आए थे तो आग लग गया, ऐसा हो गया। तो उसके बाद वो दौड़ के गए तो पूरा दरवाज़ा बंद है, कोई खोलता नहीं छोड़ता नहीं। फिर वो दूसरे सब लेके आए तो हमको खबर मिला था, हम दौड़ के आए। भुवनेश्वर के उन तमाम अस्पतालों में दर्द और आंसुओं की ये दास्तां एक जैसी है। जहां जहां SUM हॉस्पिटल की आग के शिकार लोगों को रेफर किया गया है। एक ओर तो लोगों को अपनों के खोने का गम, तो दूसरी ओर बदइंतजामी का आक्रोश भी इनके भीतर है, क्योंकि मरीज के रिश्तेदारों को सही जानकारी तक नहीं मिल पा रही। आग के शिकार लोगों को अलग अलग करीब आधा दर्जन अस्पतालों में रेफर किया गया है और अपने मरीज की सलामती की फिक्र में अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं रिश्तेदार। मैं उनको कैपिटल हॉस्पिटल में पूछा जो हमारा आदमी कहाँ है, ना हमारे पास लिस्ट नहीं है। जो आए ICU में 2 ICU उधर है। तो हम आमरी हॉस्पिटल गए के बाद आमरी हॉस्पिटल में जो डेड पर्सन थे वो 5 आदमी का लिस्ट था और आइडेंटिफाइड कोई पेशेंट नहीं थे। तो हम वापस आया। वापस आने का टाइम रास्ते में मेरा छोटा भाई फोन किया, ना इधर ही डेड बॉडी है। लापरवाही की आग के बाद भी अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की ऐसी लापरवाही शर्मनाक है, जिस पर आंसू बहाने के सिवा इन बेबस लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ मोहम्मद वसीम, भुवनेश्वर, आज तक। भुवनेश्वर के निजी अस्पताल SUM के ICU में अचानक लगी इस आग ने 23 जिंदगियां ले ली। बताया जा रहा है कि वहां के ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से ये आग लगी, जिसके बाद 23 बेबस जिंदगियां खत्म हो गई। भुवनेश्वर का SUM अस्पताल एक जाना माना निजी अस्पताल है। इसके नाम और इसके हाईटेक होने की दावे की पोल तब खुली जहां पर अचानक ICU में आग के शोले उठने लगे। 23 जिंदगियां खत्म हो गई और बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने से और शॉर्ट सर्किट की होने की वजह से ये आग लगी है। भुवनेश्वर का सबसे बड़ा निजी अस्पताल SUM शाम घिरते ही शोलों से घिर गया। चश्मदीदों के मुताबिक अस्पताल में आग शाम करीब
अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। हालांकि मरीजों के रिश्तेदारों के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। कई लोगों की शिकायत है कि उन्हें अब तक पता नहीं कि उनका मरीज किस अस्पताल में है। ऐसे में इतना बड़ा हादसा तो सवाल खड़े ही कर रहा है। हादसे के बाद के इंतजामों में भी लापरवाही नजर आ रही है। मनोकिया लोईवाल और कल्पतरू ओझा के साथ मोहम्मद वसीम, भुवनेश्वर, आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जानलेवा